नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपना एसटी लगता है उसका पेपर 024893 जो 93 नंबर का पेपर है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें सबको मालूम है कुल 25 सवाल आते हैं, वन बाय वन इनको चेक करते हैं। सबसे पहला सवाल आपने देखा मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की ओर रखा हुआ है। इसका मतलब जो एलिमेंट्स का रोटेशन है वो लेफ़्ट टू राइट होगा। अब देखो मिरर के सबसे नज़दीक कौन है P, तो यहाँ भी कौन आना है P, और P में चेंज क्या होगा, जो गर्दन राइट साइड में थी वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन में इसी को चेक करता हूँ, तो पहला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, बाकी तीन बराबर जा रहे हैं। अब बाकी में मैं ऑप्शन को ही अगर मैं लेके चलूँ उससे सहूलियत होगी, समय कम लगेगा। देखो 2 2 2 ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी अगर रेप्लिका आप देखें तो ऐसे बनना है। अब दो ऑप्शन बचे, इन्हीं को ही कंपेयर करता हूँ। देखो एम एम सेम है, 5 5 सेम है। अगर मैं आर की बात करूँ, देखो ये जो आर है अगर इसकी रेप्लिका होगी तो ये वाला जो हिस्सा इसका जो राइट साइड में वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड के अंदर आएगा। इसमें ये आर एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसका कोड लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है उसकी हम बात करते हैं। देखो यहाँ आपने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लेटर लेके चलते हैं। अगर आप पेयर ऑफ लेटर यहाँ चेक करें तो देखो बी का पेयर आता है वाई, वाई कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद देखो इसने क्या किया है, मुझे एक वर्ड तो ये दिया है, सेकेंड ये दिया है और थर्ड मेरे से ये पूछा है। तो अगला कंसेप्ट हम क्या लेते हैं, फिक्स कोड का। अब यहाँ फिक्स कोड से क्या मतलब है कि जो वर्ड मेरे से पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, कि क्या ये सारे अक्षर ऊपर अवेलेबल है क्या। तो देखो CEGI यहाँ भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो दोनों मेथड मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। थर्ड तरीका हम क्या अपनाते हैं, इससे बोलते हैं हम रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है कि जो वर्ड दिया है क्या वही लेटर कोड में अवेलेबल है, क्या इन्हीं 4 अक्षरों से ये कोड बन रहा है, तो आंसर मिला नहीं बन रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कंपैरिजन। अगला तरीका क्या है हमारा, कंपैरिजन। और कंपैरिजन में हम दो तरीके अपनाते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट को। अब अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट करूँ तो देखो बी से जी बना है, +5 किया है, डी से आई है, अगेन +5 है, एफ से के अगेन +5 है, और आई से एन अगेन क्या कर रखा है, +5। तो कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट है और सब में +5 करके चला है। यहाँ भी आप देखें +5 +5 +5 +5, ठीक है। तो अब जो पूछा उसमें भी मुझे क्या करना है, +5। तो ये 3 नंबर पे आता है, 3 में 5 जोड़े 8, 5 नंबर पे आता है, 5 और 5 10, 7 और 5 12, 5 और 9 14। तो HJLN, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैलेंडर का सवाल है, डबल डेट का सवाल है। एक डेट दी है और दूसरे का मेरे से कोड पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेट को चेक करते हैं कि इस तारीख को यही वार था क्या। तो फॉर्मेट की बात करें, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिखते हैं। नंबर ऑफ डेज है 20। उसके बाद मंथ, तो मंथ मार्च का कोड क्या आता है, 4। उसके बाद सेंचुरी, लीप सेंचुरी है, कोड आएगा 6। वर्ष की बात करें, वर्ष है 1 और यहाँ लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 0। कैंसल आउट करें, 20 और 1 21, 10 में रिमाइंडर आया 3, और 3 किसका होता है, कोड मंगलवार का, और सामने वाले ने भी क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। इसका मतलब ना तो मुझे कुछ ऐड करके चलना है, ना ही मुझे कुछ घटाना है इसके अंदर। अब पूछा 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल का कोड 0, सेंचुरी का कोड 6, वर्ष है 21 और लीप वर्षों की संख्या है 5। 7 3 21, 23 और 5 28, बचा कितना, 6, और 6 कोड किसका होता है, फ्राइडे का। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 23 अप्रैल 2021 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो एक ही मेथड चलता है कंपैरिजन करना, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करें या फर्स्ट टू लास्ट लेटर। अगर आप फर्स्ट टू फर्स्ट देखें ABC, तो अगला अक्षर क्या आ जाएगा, डी मेरे पास 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन मेरे हो गए एलिमिनेट। अब मैं सेकंड को कंपेयर करता हूं तो देखो G से H और H से I +1 हो रहा है, तो I के बाद क्या आना है, J आना है। तो J यहाँ पर भी है और J यहाँ पर भी है।
थर्ड लेटर को आप कंपेयर करते हैं तो m से l -1 है, l से k -1 है। अगर आप आगे -1 करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा g, जो फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करना है। डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है A और मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है B। तो यहाँ तो मुझे डिवीजन लेना है, तो ये वैल्यू आई मेरी 59 और यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आई मेरी 40। अब C इंडिकेट करता है एडिशन को +14, D इंडिकेट करता है सब्ट्रैक्शन को, तो यहाँ माइनस का निशान लगाया। अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो यहाँ सम कितना आया 73 -40 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 33। तो D ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आसपास हो तो हम डिफरेंस उनका चेक करते हैं। तो अगर इन दो नंबर्स की बात करें तो डिफरेंस आ रहा है 13 का, अगले दो नंबर की बात करें तो डिफरेंस आ रहा है 8 का, आगे बात करें 13, इसका मतलब आगे डिफरेंस किसका आना है 8। तो सीरीज ऑल्टरनेट चली, 13 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, फिर 13 और फिर 8 और सब में एडिशन हो रहा है। अगर 8 इसमें मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 235। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो 4 में से 3 पेयर ऐसे होंगे जो कोई किसी निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, एक उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो मैं 13 से अगर मैं 65 बनाऊँ तो 75 बनाऊँ तो इंटू 5 किया, 13 गुणा 5 65 प्लस 10 कर दिया मैंने। और अगर इसको मैं 5 से गुणा करूँ तो ये वैल्यू आएगी 120 और प्लस में क्या कर रहा हूँ 5। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँ तो आया 95 प्लस 10। यहाँ मैं 5 से गुणा करूँ तो वैल्यू आएगी 155 और प्लस मैंने क्या किया 10। तो 3 में तो जा रहा है कि इंटू 5 प्लस 10 और एक में जा रहा है इंटू 5 प्लस 5। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक सवाल और है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। नंबर आसपास हो तो सिंपल सा तरीका है, उनका डिफरेंस निकालते हुए चेक करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस की बात करूँ 11 है, अगले दो नंबर में 13 है, अगले दो नंबर में 15 है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये ओड नंबर्स का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 17 और उसके बाद डिफरेंस आएगा 19। तो अगर मैं 17 इसके अंदर ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 82 और 82 में अगर मैं 19 ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 101। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। सबसे पहले हायरार्की बनाते हैं। एक इक्वेशन दी है और रिलेशन पूछा है। रिलेशन पूछा है Q और S के बीच। तो मैं इसको सॉल्व भी कितना करना है, मुझे Q और S जितना ही सॉल्व करना है ताकि मैं समय बचा सकूं। रिलेशन कौन बताएगा, रिलेशन U बताएगा और U आवाज़ किसको लगाएगा, S को आवाज़ लगाएगा। तो देखिए हाँ, मुझे U से S तक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि U माता है किसकी, H की। U इज़ मदर ऑफ H। तो हायरार्की ये बनी। आगे वाला अगर मैं बनाऊं डिवीजन से यहाँ से, तो हमने चेक किया कि H पिता है S का। और नेक्स्ट अगर मैं लूँ, क्योंकि मुझे U के जेंडर की ज़रूरत है तो इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ हमने लिखा कि S पति है N का, S पति है N का। अब यहाँ रिलेशन कौन बता रहा है, U आवाज़ लगाएगा किसको, S को। तो ये हो गया इसके बेटे का बेटा, जिसे बोलते हैं हम ग्रैंडसन। और यहाँ दे रखा है बेटे का बेटा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक डायग्राम दे रखा है जिसमें मुझे रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो रेक्टेंगल देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जहाँ जहाँ सर्कल किया है यहाँ पर 3 रेक्टेंगल हैं। एक सिंगल रेक्टेंगल 2 है, यहाँ पर एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक दोनों को कंबाइन करने पे। तो एक डायग्राम में 3 है, ऐसे डायग्राम 4 है। तो टोटल रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 12 है। 12 रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। पहला सवाल भी मिरर रिफ्लेक्शन का था। 2 सवाल हैं। मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है
और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो देखो ये वाला जो पोर्शन है सबसे नज़दीक यही आएगा मेरे ऐसे, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनना है यहाँ पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये किस में अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ के अंदर अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिलर सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी ऐसे सवाल हो सबसे पहला काम होता है हमारा काउंटिंग करना। गॉट इट। तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कुल 16 अक्षर हैं। तो 16 में ब्रेकडाउन होता है 4-4 का। तो 4-4 के ऊपर अगर मैं इसको ब्रेकडाउन करता हुआ चलूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन करना है, चाहो तो फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो, सेकंड को कर सकते हो, थर्ड फोर्थ, ऐसे मुझे चलना है। तो अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करता हुआ चलूँ तो यहाँ देखो Z, Z से V, V से R और R से क्या दे रखा है N। तो यहाँ डिफरेंस देखो -4 और -4 का डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद अगर आप कंपेयर करें तो मैं यहाँ इस लेटर को करता हूँ तो देखो T से आप देख सकते हैं T से V बना है, V से X बना है और आगे क्या बनेगा। थर्ड लेटर को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि T से V है तो +2 है, यहाँ +2 है और आगे +2 होगा तो लेटर क्या आ जाएगा Z। मतलब अंतिम अक्षर मेरा क्या आएगा Z। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ कि अंतिम Z किस में दे रखा है, और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ईश्वर कृपा से सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मेरे पास है Z। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आंसर मेरा आ गया, आगे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो पहला लेटर क्या आ रहा है यहाँ पर R, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है W, उसके बाद यहाँ आ रहा है H और Z हमने फिल कर रखा है। अब आप सेकेंड लेटर को अगर कंपेयर करें तो देखो R से Z, Z से H और H से P। तो R से Z मतलब 8 अक्षर जोड़े हैं, फिर 8 अक्षर जोड़े हैं, फिर 8 अक्षर जोड़े हैं। थर्ड हम कंपेयर कर चुके हैं। फोर्थ को अगर आप लें S, W, A, E, तो यहाँ 4-4 अक्षरों का डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सवाल था जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुल 15 सवाल है, आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। मुझे 16 से 85 बनाना है। तो 16 से 85 कैसे बनता है, गुणा 5 करके 5 जोड़ दूँ। अगर मुझे 26 से बनाना हो, अगेन इंटू 5 करके 5 ऐड कर दें आप इसमें। तो सेम प्रोसेस मुझे यहाँ फॉलो करना है। तो 37 इंटू 5 आप करें तो यहाँ 185 आ जाएगा, और +5 करते हैं तो नंबर आ जाएगा मेरा 190। गॉट इट। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो युग्म पेड़ दे रखे मुझे लेटर्स के, तो इनमें मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूँ, E से D -1 है, K से I -2 है और M से J -3 है। तो रिलेशन निकल के आया, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है, और एक बार -1 है, -2 और -3 है। आगे आप देखें अगेन -1, -2 और -3। तो यही रिलेशन मुझे ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ -1 जा रहा है, यहाँ -2 जा रहा है और यहाँ -3 जा रहा है, परफेक्टली जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर चला जाएगा। आगे यहाँ -2 है, एलिमिनेट है, यहाँ भी -3 है, एलिमिनेट है, यहाँ +2 है, ये भी एलिमिनेट है। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो 11 से 133 बनाया है, तो ये जो नंबर हैं ये स्क्वायर के आसपास है। मैं 11 का अगर स्क्वायर लूँ तो 121 होता है, और मुझे कितना बनाना है 133। तो मैं इसमें इससे अगला नंबर अगर ऐड कर दूँ, 11 से अगला नंबर क्या आता है 12, अगर वो मैं ऐड कर दूँ तो नंबर मेरा फुलफिल हो रहा है। यहाँ चेक करते हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484 और अगला नंबर है 23। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 507। वैल्यू क्या आई मेरी 507। तो परफेक्ट है ये यहाँ पर, इसको ही मुझे यहाँ फॉलो करना है। तो 16 का स्क्वायर कितना है 256, और उसमें मैं 17 ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 273। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखिए रिलेशन क्या है, 3 लेटर्स का जब भी सवाल हो तो इनमें डिफरेंस चेक किया जाता है नॉर्मल। यहाँ अगर मैं देखूँ J से H तो -2 है, यहाँ अगर आऊँ तो -1 है।
ऑप्शन बी में -2 फिर -1 है, यहाँ -1 है और -2 है, यहाँ -2 है और -1 है। तो 3 ऑप्शन परफेक्टली जा रहे हैं, -2 -1, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे नंबर स्क्वायर के आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 144 के आसपास होता है। तो क्या कर रहा है, जो नंबर दे रखा है उसमें अगर मैं +1 करूँ तो 12 बना और 12 का स्क्वायर -1 करूँ। यहाँ अगर इसमें +1 करूँ तो बना 8, तो 8 का स्क्वायर -1 यहाँ भी जा रहा है। यहाँ आप देखें +1 करें तो 10 का स्क्वायर -1 यहाँ जा रहा है, और ये वाली वैल्यू 9 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो होता है 81, -1 करूँ तो वैल्यू आनी चाहिए 80। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। सिलोजिज्म का सवाल है, 3 कथन हैं मेरे पास, तो सबसे पहले उनका वेन डायग्राम बनाते हैं। जब किन्हीं दो के अंदर एक वेरिएबल कॉमन हो तो सबसे पहले सम वाले का डायग्राम बनाकर चलते हैं हम, कि कुछ मिक्सचर ट्रक हैं और फिर दे रखा है सभी क्रेन, तो क्रेन इसके भीतर आ जाए कि सभी क्रेन मिक्सचर हैं, और फिर दे रखा है सभी ट्रक वेन है, सभी ट्रक वेन है। ये हमारा वेन डायग्राम बना यहाँ पर। अब सबसे पहले बात हो रही है क्रेन और वेन, किसकी, क्रेन और वेन। तो देखो ये तो क्रेन है और ये वेन है, तो रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी का। रिलेशन क्या है, पॉसिबिलिटी का। कोई क्रेन वेन नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी है। और कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम लिखते हैं कुछ हैं, तो कुछ है मुझे दे नहीं रखा, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत। फिर बात हो रही है वेन और मिक्सचर की, तो वेन और मिक्सचर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कंक्लूजन आया कुछ मिक्सचर वेन है या कुछ वेन मिक्सचर है। तो सेकंड वाला यहाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि केवल सेकंड कंक्लूजन इसको फॉलो करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। अगेन कोड बेस्ड सवाल है और लेटर कोड का सवाल है। अगर आप यहाँ देखें, इनको मैं अगर कंपेयर करते हुए चलूँ तो देखो ई से अगर मैं एम बनाऊँ तो +8 करना पड़ रहा है, जी से अगर मैं ओ बनाऊँ अगेन +8 करना पड़ रहा है, सी से के बनाऊँ अगर +8 है, और बी से जे बनाऊँ तो अगेन क्या करना पड़ रहा है, +8 करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा रिलेशन है, जो पूछा उसमें मुझे क्या करना है, +8। तो के 11 नंबर पे आता है, +8 करूँ तो 19 पे कौन आएगा, एस। तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। ये 13 नंबर पे आता है, 13 और 8 होता है 21 पे कौन आता है, यू। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो समय बचाने पे हमेशा फोकस करना है। ये 9 नंबर पे आता है, 9 और 8 17 पे क्यू आया, 8 और 8 16 पे कौन आया, पी। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगेन एक सवाल और है ब्लड रिलेशन का। एक इक्वेशन देकर मेरे से रिलेशन पूछा है, ठीक है, और रिलेशन पूछा है बी और टी में, मतलब पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। रिलेशन बताएगा कौन, बी। बी क्यों बताएगा, क्योंकि बी से पूछा गया है। तो सबसे पहले हायरार्की ड्रॉ करते हैं इसकी। यहाँ इसको सबसे पहले ड्रॉ करें तो यहाँ आप चेक करेंगे कि बी भाई है डी का, बी इज़ ब्रदर ऑफ डी। आगे अगर आप इसको लेते हैं यहाँ तो ये कहता है कि डी बेटी है, डी इज़ डॉटर ऑफ एल, डी इज़ डॉटर ऑफ एल। अगर आप आगे रिलेशन को पढ़ते हैं तो आगे रिलेशन बोलता है एल पत्नी है, एल इज़ वाइफ ऑफ टी, एल पत्नी है टी की, तो टी हो जाएगा इसका पति। अब रिलेशन बताएगा बी, तो मुझे बी से किधर जाना है, टी की तरफ, तो क्लियरली विजिबल है ये इसका पिता है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बी टी को क्या बोलेगा, पिता बोलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर बेस है और एक लेटर का कोड पूछा है, इसका मतलब फिक्स कोड का सवाल है। तो के मेरे पास यहाँ है, तो आप देखें PIC, तो PIC 3 मैच कर रहे हैं, तो 3 जो कोड है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 3 7 7 4 4 ये एलिमिनेट हुए, तो यहाँ कौन बचा, 6। तो के का कोड क्या हो जाएगा, 6, यहाँ के का कोड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते, सवाल है अपना कैलेंडर का और डबल डेट का सवाल है। देखो एक तारीख दी है, उसका वार दिया हुआ है और दूसरी तारीख का वार हमसे पूछा गया है। तो डबल डेट का सवाल हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तारीख का वार दे रखा है सबसे पहले वो
क्रॉस चेक करते हैं कि वो एक्चुअल वार है या नहीं। तो देखो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, नंबर ऑफ डेज कितने 28, मई का कोड 2, सेंचुरी का कोड 6, वर्षों की संख्या 15 और लीफ वर्ष है 3। तो ये कैंसिल आउट है 7 से, 15 में 15 और 6 21 कैंसिल आउट। यहाँ 5 और 5 किसका होता है, थर्सडे का, और सामने वाले ने भी क्या दे रखा है, थर्सडे। इसका मतलब ना तो मुझे कुछ प्लस करना है ना मुझे कुछ माइनस करना है। तो अगली तारीख क्या है, 24 अप्रैल का कोड 0, सेंचुरी का कोड 6, वर्षों की संख्या 23 और लीफ वर्षों की संख्या है 5। अब 7 का भाग लगाइए, 23 और 5 28, 30 में रिमाइंडर आया 2, और 2 कोड किसका होता है दोस्तों, मंडे का। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड मास का सवाल है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो मुझे बताना है। सबसे पहले इसने कहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करते हुए चलना है। तो यहाँ अगर मैं गुणा करूँ तो वैल्यू आएगी 102, और अगर मैं यहाँ भाग लगाऊँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 14। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 58 माइनस की जगह प्लस, ये वैल्यू आई अपना 102, और प्लस की जगह माइनस, और ये वैल्यू अपना कितना आई 14। अगर इन दोनों का सम करूं तो 160 और माइनस 14 करूं तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगी 146। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सवाल दे रखा है, एक सीरीज़ दे रखी है, और चेक करना है कि नेक्स्ट क्या आएगी वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसको फोकस करूँ, सबसे पहले ये एक स्टेप क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर यहाँ रोटेशन, यहाँ रोटेशन, तो ये यहाँ आना है। अब कौन से ऑप्शन के अंदर है, सबसे पहले उसको लेते हैं। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में नहीं है। तो बस कुछ आगे चल रहा ही नहीं है, एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो सेकंड ऑप्शन ही मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखें, जब भी ऐसा सवाल हो, दो तरीके हैं। पहला तरीका है लेटर की खुद की पोजीशन लिखनी होती है, दूसरा तरीका होता है उसके पेयर की पोजीशन। तो अगर मैं फ्लावर को बाहर निकालूं तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसकी खुद की पोजीशन लिखता हूं, 6, 12, 15, 23, 5 और 18। अब मुझे क्या करना है, इनका सम करना है। तो देखो इन दोनों का सम कितना है, 20, और यहाँ भी सम कितना है 30, और फिर ये बचे हुए का सम कितना है 29। तो अगर मैं इनका सम करूं तो सम आया मेरे पास कितना 79, और दिया गया है 85। तो इसमें मैं क्या करूं, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6, तो अगर मैं 6 इसमें ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू बनी 85। चेक करते हैं क्या यही मेथड सेकंड में भी लगता है। तो बात करूं मैं स्टार्स की, तो अगर मैं इनकी पोजीशन लिखूं STARS, तो आप देखें 19, 21, 18 और 19। देखो ये वैल्यू 20, और 20 और 20 कितना 40, और ये हुआ 37। तो सम कितना आया 77, और स्टार्स में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो अगेन वैल्यू जा रही है 82। मतलब ये परफेक्ट है कि जो लेटर्स है उनकी पोजीशन का सम करना है और उसमें नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करना है। अब मेरे से जो पूछा है इस पर फोकस करता हूँ। तो P 16 पे है, 1, 3 और 11, 16, 4, 20, 30, 31, और नंबर ऑफ लेटर्स है 4, तो वैल्यू बनी मेरी 35। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझे, कुछ एक्स्ट्रा मिला हो उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले पेपर के 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।